श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हो माघ मास का पवित्र महीना चल रहा है। तो दोस्तों कल है 16 फरवरी शुक्रवार का दिन और शुक्रवार के दिन पड़ रही है सप्तमी तिथि, जो कि इस दिन को बहुत ही खास और विशेष बनाती है। दोस्तों बस आपको शुक्रवार के दिन एक दीपक लगाना है, चौमुखी दीपक। यदि आप इस दीपक को लगाते हो शाम के समय तो आपकी जो भी मनोकामना होगी अवश्य ही पूर्ण हो जाएगी। यदि आपके जीवन में धन संपदा की बहुत ज़्यादा कमी है, व्यापार में वृद्धि नहीं हो रही है, या फिर आपकी कोई अधूरी इच्छा है जो काफ़ी दिनों से पूर्ण नहीं हुई है, तो दोस्तों यह वीडियो आपके लिए है। बस आपको एक दीपक लगाना है, चौमुखी दीपक। आप इस दीपक को अवश्य लगाइएगा और आपकी जो भी मनोकामना होगी अवश्य ही पूर्ण होगी। तो आइए दोस्तों जानते हैं उपाय कैसे करना है। पहला जो उपाय है वह है मनोकामना पूर्ति के लिए। साथ ही साथ यदि आप इस उपाय करते हो तो आपके परिवार में जितने भी मेंबर हैं उनकी मनोकामना अवश्य ही पूर्ण होगी और आपका परिवार हमेशा खुश रहेगा। तो दोस्तों इस उपाय को करने के लिए आपको एक दीपक तैयार करना है, चौमुखी दीपक। अब सबसे पहले आपको आटे का दीपक तैयार करना है। जब आप आटे का दीपक तैयार करोगे तो आपको ध्यान देना है कि आप जब आटा लोगे तो उसमें आपको नमक नहीं डालना है और बिना छना हुआ आपको आटा लेना है। इस बात का विशेष ध्यान रखा। उसके बाद आपको चौमुखी दीपक तैयार करना है। रुई की बाती आपको बनानी है और चौमुखी दीपक आपको घी का तैयार करना है। अब इस दीपक को आपको शाम के समय लेकर जाना है समी के पेड़ के नीचे। जहाँ भी आपके घर के आसपास समी का पौधा हो, नहीं तो आपके घर में समी का पौधा हो, वहाँ पर आपको इस दीपक को लेकर जाओगे। साथ ही आपको लेनी है 2 लौंग, जो फूल वाली लौंग होती है ना दोस्तों, वो आपको लेनी है। समी के पेड़ के नीचे पहुंचकर आपको ये चौमुखी दीपक है जो आपके पास, ये आपको जलाना है। उसके बाद जो आपके पास 2 लौंग हैं वो आपको अपने हाथ में लेनी है। फिर आपको परिवार की अच्छी कामना के लिए, अच्छे भविष्य के लिए और उनकी तरक्की के लिए और परिवार का नाम और गोत्र बोलते हुए आपको ये जो 2 लौंग है आपको जलते हुए दीपक में ही डाल देनी है। उसके बाद जब दीपक ठंडा हो जाए, जब दीपक जल जाए पूरा, तब आपको महामृत्युंजय मंत्र का 1 माला जाप करना है। दोस्तों अगर आपको महामृत्युंजय मंत्र नहीं आता है तो आप जो है 2 मिनट, सिर्फ 2 मिनट श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप अवश्य करके आइए जब दीपक ठंडा हो जाए। और दोस्तों अगर आपको महामृत्युंजय मंत्र अच्छी तरह से आता है, आप गलती नहीं करते हो महामृत्युंजय मंत्र में, तो आप जरूर 1 माला महामृत्युंजय मंत्र की अवश्य करिए। जब दीपक मतलब पूरी तरह ठंडा हो जाए तब आपको माला करनी है, इस बात का भी विशेष ध्यान रखें। अगर आपको महामृत्युंजय मंत्र नहीं आता है तो आप 2 मिनट, सिर्फ 2 मिनट श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करोगे। उसके बाद इस उपाय को करके आपको अपने घर पर आ जाना है। दोस्तों इस उपाय को करने से आपका जो पूरा परिवार है हमेशा खुश रहेगा। तो दोस्तों इस विशेष उपाय को अवश्य कीजिएगा। बहुत ही अचूक विशेष उपाय है, शुक्रवार के दिन करने वाला। अब जानते हैं दोस्तों अगले उपाय के बारे में। दूसरा जो उपाय है दोस्तों, यदि आपके घर में कोई भी व्यक्ति बीमार रहता है या उसे बहुत ज़्यादा दर्द होता है, शरीर में कहीं पर भी दर्द होता है, या फिर आपके जीवन में जो है बहुत ज़्यादा दुख है, कष्ट है, परेशानियों से आपका जीवन बहुत ज़्यादा घिरा हुआ है, तो इस विशेष उपाय को अवश्य कीजिए। इस उपाय को करने के लिए दोस्तों आपको लेना है या तो 7 लौंग ले लीजिए फूल वाली, या फिर आप ले लीजिए 7 जो गुड़ के टुकड़े आते हैं ना छोटे छोटे, वो आपको लेने हैं। या तो आप लौंग ले लीजिए या गुड़ के टुकड़े ले लीजिए। अब आपको इस उपाय को सुबह भी कर सकते हो या फिर शाम के समय भी इस उपाय को कर सकते हो। अब इन्हें लेकर चले जाइए आप शिव जी के मंदिर में। शिव जी के मंदिर में जाकर जो आपके पास 7 लौंग है या फिर आपने गुड़ के टुकड़े लिए हैं, जो भी आपने लिए हैं, वो आपको जलाधारी पर कहीं भी मतलब चढ़ा देने हैं। और आपको जब ये जलाधारी पर आप समर्पित करोगे ना, तो आपको धूमावती माता का नाम लेते हुए इन्हें समर्पित करना है। फिर आपको 2 मिनट बैठना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना और महादेव और माता पार्वती से प्रार्थना करना। जो भी व्यक्ति आपके घर में बीमार है, उसकी जो बीमारी है ठीक हो जाए, उसका नाम बोलना, गोत्र बोलना। और जो आपने 7 लौंग या गुड़ के टुकड़े चढ़ाए हैं वो आपको माता पार्वती और महादेव से प्रार्थना करके औषधि के रूप में अपने घर पर लेकर आने हैं। अपने घर पर लाकर अब ये उस रोगी व्यक्ति को खिलाना है जो भी व्यक्ति आपके घर में बीमार है। जब आप खिलाओगे तो आपको धूमावती माता का नाम लेते हुए इन्हें खिलाना है और ये आपको 7 दिन तक लगातार खिलाना है। दोस्तों यदि आप इस उपाय को करते हो तो आपके घर में जो भी व्यक्ति बीमार है उसकी जो बीमारी है धीरे धीरे ठीक होने लगेगी। तो इस विशेष उपाय को अवश्य कीजिएगा, बहुत ही अचूक विशेष उपाय है। अब जानते हैं दोस्तों अगले उपाय के बारे में।
तीसरा जो उपाय है दोस्तों, वह है यदि आपके जीवन में धन की बहुत ज़्यादा कमी है, आर्थिक तंगी से बहुत ज़्यादा परेशान हो, या माता लक्ष्मी आपसे जो है रूठी हुई है, माता लक्ष्मी का आपके घर में वास नहीं है, तो इस विशेष उपाय को अवश्य कीजिए। इस उपाय को करने के लिए दोस्तों आपको लेना है एक तांबे के पात्र में 1 लोटा जल, साथ ही आपको लेना है एक सफ़ेद फूल और एक कमलगट्टा। इन्हें लेकर आपको चले जाना है शिव जी के मंदिर में। अब इस उपाय को भी आप सुबह से लेकर शाम तक कभी भी कर सकते हो। और दोस्तों ध्यान रखना, जो आप सफ़ेद फूल लोगे ना, बस आपको केतकी का फूल नहीं लेना है, इस बात का ध्यान रखना। अब शिव जी के मंदिर में पहुंचकर सबसे पहले जो आपके पास सफ़ेद फूल है वो आपको शिवलिंग के ऊपर कुंडकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए समर्पित कर देना है। अब जो आपके पास एक कमलगट्टा है, 1 लोटा जल है, आपको कमलगट्टे को लोटे के जल में डाल देना है। अब आपने जो सफ़ेद फूल चढ़ाया है उसी के ऊपर आपको ये जो जल है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है। अब जो जल नीचे बहकर गिरेगा, थोड़ा सा जल आपको लेकर आना है अपने घर पर लाकर इस जल को अपने घर में हर रूम में छिड़काव करना है कुंडकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए। यदि आप इस जल का छिड़काव करते हो अपने घर में, तो दोस्तों कभी आपके घर में धन की कमी नहीं रहेगी और माता लक्ष्मी का वास हमेशा आपके घर में रहेगा। तो इस विशेष उपाय को अवश्य कीजिए। शुक्रवार का दिन जो होता है माता लक्ष्मी का दिन होता है और गुप्त नवरात्रि भी चल रहे हैं दोस्तों, तो बहुत ही अचूक विशेष उपाय है। इस विशेष उपाय को अवश्य कीजिए। यदि आपके घर में धन की बहुत ज़्यादा कमी है तो इस विशेष उपाय को अवश्य करना। अब जानते हैं दोस्तों अगले उपाय के बारे में। अगला जो उपाय है दोस्तों, यदि आपकी कोई विशेष मनोकामना है काफ़ी दिनों से पूर्ण नहीं हो रही है, आपने कई प्रकार के व्रत नियम उपाय सब कर लिए, पशुपति के व्रत कर लिए, फिर भी आपकी जो मनोकामना है पूर्ण नहीं हो रही, तो इस उपाय को अवश्य कीजिए। शुक्रवार की 7वीं तिथि है तो मौका ना गवाए दोस्तों, इस उपाय को अवश्य कीजिए। इस उपाय को करने के लिए आपको लेनी है 2 बेलपत्र। अब बेलपत्र कहीं से कटी फटी नहीं होनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। साथ ही आपको लेना है 1 लोटा जल तांबे के पात्र में। अब इस उपाय को भी आप सुबह से लेकर शाम तक कभी भी कर सकते हो। अब इन्हें लेकर पहुंच जाइए आप शिव जी के मंदिर में। शिव जी के मंदिर में जाकर सबसे पहले जो आपके पास बेलपत्र हैं, सबसे पहली बेलपत्र आपको चढ़ानी है माता असोसुंदी के स्थान पर। अब दोस्तों आपको बता दें कि माता असोसुंदी जो है शिव जी की सबसे छोटी और सबसे प्रिय पुत्री हैं। माता असोसुंदी का स्थान जलाधारी पर ही होता है, जहां हम शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं, तो जहां से जल जो है नीचे बहकर गिरता है। आप देखा ना, जलाधारी के बीचों बीच में जो है मोटी सी लाइन बनी होती है, वही माता असोसुंदी का स्थान होता है। तो वहां पर आप पहली बेल पर समर्पित करोगे। अब जो डंडी है, डंडी बाहर की तरफ होनी चाहिए, जहाँ से जल जो है नीचे बहकर गिरता है। अब जो आपके पास दूसरी बेलपत्र है वो आपको चढ़ानी है शिवलिंग के ऊपर और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना है और इस बेलपत्र को समर्पित कर देना है शिवलिंग के ऊपर। अब जो डंडी का मुख होगा, बेलपत्र की डंडी का मुख होगा, वो आपको माता असोसुंदी की तरफ करना है और जो पत्ती का मुख होगा वो आपकी तरफ होना चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान रखें दोस्तों। अब जो आपके पास 1 लोटा जल है वो आपको, जो आपने सबसे पहले बेल पर चढ़ाई थी माता असोसुंदी के स्थान पर, तो वहीं पर आपको पहले जल समर्पित करना है और वहाँ से जल चढ़ाते चढ़ाते आपको आना है शिवलिंग के ऊपर। मतलब दोस्तों आपको जो है जल की धार टूटने नहीं देनी है, इस बात का विशेष ध्यान रखें। उसके बाद आपको महादेव से प्रार्थना करनी है, विनती करनी है। जो भी आपके जीवन में समस्या चल रही है, समस्या कहिए। जो भी आपकी मनोकामना है, इच्छा पूर्ति मनोकामना है, मनोकामना कहिए और इस उपाय को करके घर आइए। इस उपाय को अवश्य कीजिएगा दोस्तों, बहुत ही अचूक विशेष उपाय है। इस उपाय को करने से आपकी मनोकामना अवश्य ही पूर्ण हो जाएगी। तो दोस्तों ये थे कुछ विशेष उपाय जो आपको शुक्रवार के दिन अवश्य ही करने हैं। इन उपाय को अवश्य कीजिए। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, कमेंट श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जरूर लिखना।